Hello students, this is the first lecture of 9th chapter of physics which is optics, right? आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्योरली बेस्ड होगा ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ लिया है और कुछ पार्ट अभी हम 11th साइंस में पढ़ने वाले हैं। जो 10th में पढ़ा था इतना पहले समझ लो, अब हम 11th साइंस में आ गए। वो लेवल और ये लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है, राइट? ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, बहुत ऐसा समझो कि वो जो पढ़ा था और आज जो पढ़ने वाले हम, तो बहुत ज़्यादा तुमको डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं सबसे पहले टॉपिक पे लाइट, राइट? लाइट के ऊपर ऑलरेडी हमने 10th में एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है कि क्या लाइट होता है, राइट? लाइट के बारे में एक डेफिनेशन हमने 10th में पढ़ा था, विच वॉज लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, राइट? ये पढ़ा है हमने 10th में ऑलरेडी कि एक बेसिक सा सिंपल सा लाइट का डिफाइन है। लेकिन एक अगर बात बताया जाए किसको कि लाइट, अगर तुमको समझो कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लाइट, तो आंसर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है जो डिफाइन में बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, राइट? लाइट जो हमारा मेन आंसर अभी तक जो 10th में पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा है? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो लाइट है वो हमारे रेटिना पे गिरता है। देखो आगे लिखा भी मैंने यहाँ पे, ड्यू टू सिमुलेशंस ऑफ द रेटिना ऑफ द आई, राइट? रेटिना पे देखा है अपन, ये सब 10th में ऑलरेडी ये सब चीज किया है। तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तो सिर्फ इतना बताना ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, राइट? ये तो बेसिक, ये तो कोई भी बता देगा कि लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये तो है सिंपल सा लाइट। ये तो देखो लाइट का डिफाइन सिंपल वही बताया मैंने बताया लाइट क्या है। एक इसको हम रेडिएंट एनर्जी लेते हैं, रेडिएंट एनर्जी। अच्छा बोलेंगे सर रेडिएंट मींस क्या होता है? रेडिएंट मींस एक ऐसा, रेडिएंट एनर्जी मींस एक ऐसा एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में होता है, राइट? रेडिएशन सबको पता ही रहेगा, रेडिएशन क्या है। मैं बताऊंगा भी यहाँ पे डायग्राम बना के कि कैसे होता है रेडिएंट एनर्जी। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है कंसीडर्ड, राइट? लाइट वॉज कंसीडर, ऐसा कंसीडर किया जाता था कि लाइट जो है ये एक रेडिएंट एनर्जी है, राइट? जिसकी वजह से हमको कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, राइट? ये अभी तक हम ऐसा एज्यूम करते थे, राइट? कोई प्रूफ वगैरह वैसे देखा जाए तो क्लियर तो दिखाई देता है, बट कोई लॉजिकल डिफाइन नहीं बनता इसे, ये कोई लॉजिकल डिफाइन नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने इस पे रिसर्च किया और अपना अपना थियरी दिया, राइट? वो सारे साइंटिस्ट को मैं एकदम वैसे लिखा हमारे सिलेबस में एकदम स्मॉल पार्ट में दिया है, मैं तुमको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया था, राइट? ओके, देखो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साइंटिस्ट का जो भी थियरी था उसमें ये मोस्टली जो भी साइंटिस्ट के थियरी थे उसमें ये वाला पॉइंट एकदम कॉमन था, राइट? कॉमन सब थियरी में ये पॉइंट आया था। पॉइंट ये है कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं कहां बात कर रहा हूं? मैं तो एयर में बात कर रहा हूं, हवा में ऐसा बोल रहा हूं, मेरा साउंड हवा में आ रहा है ऐसा, तो एयर हमारे लिए मटेरियल मीडियम हो गया, राइट? मैं जहां पढ़ा रहा हूं बाजू में वॉल है, तो वॉल एक मटेरियल मीडियम अलग है, राइट? और ये बोर्ड है, समझो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का जो मटेरियल है ये एक अलग मटेरियल मीडियम, वाटर एक मटेरियल मीडियम हो गया, ग्लास एक मटेरियल मीडियम हो गया, राइट? ये सब पढ़ा है हमने 10th में। तो बोलने का मतलब ये है कि लाइट को कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेट होने के लिए। प्रोपोगेट का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए, राइट? आगे जाने के लिए लाइट को कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लेकिन सर लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये कैसे समझ में आया? देखो ये बात समझ में आता है हमको सन से, राइट? सन का जो रेज होता है, सन रेज, राइट? वो सन रेज हमारे अर्थ पे आता है, अर्थ पे स्ट्राइक करता है सन रेज। सन और अर्थ बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है बीच में वहां पे कोई चीज है ही नहीं, मींस वो क्या है? वो फ्री स्पेस है जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, राइट? बात समझ में आ रहा है क्या? स्पेस तो नाम सुना होगा, स्पेस, राइट? सन अर्थ और बीच में क्या है? खाली जगह, कुछ भी नहीं है वहां पे, एयर तक नहीं है, इसके लिए उसको बोलते हैं स्पेस। मींस एक्चुअल नाम अभी हम फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको बोलेंगे फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे? फ्री स्पेस, या फिर उसको वैक्यूम भी बोला जा सकता है। बोलेंगे सर फ्री स्पेस वैक्यूम मींस क्या? एक ऐसा मीडियम जहां कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं, ना तो एयर है, ना तो वाटर है, ना तो ग्लास है, कुछ भी नहीं है वहां पे, राइट? उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। बोलेंगे सर फ्री स्पेस को कैसा समझा जाए? बहुत ईजी है, देखो एक एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करता हूं। देखो समझो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ऐसा कुछ हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें ना इसमें समझो गैसेस, राइट? बहुत सारा हमने इसमें गैस फिल करके रखा है, ये कंटेनर में गैस फिल करके रखा है, ओके? ये पॉइंट है, समझो ये कंटेनर और ये ऊपर उसका समझो कुछ कैप है, अंदर गैसेस है, राइट? अंदर है गैस, कोई भी गैस ले लो आप, एज्यूम करो कोई भी गैस है अंदर। अब क्या करते हैं, यहां से एक आउटलेट बनाते हैं और ये आउटलेट को मैंने कनेक्ट कर दिया है वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप देखा होगा,
राइट ना, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मीन्स क्या, एक ऐसा मशीन जो अंदर की सारी हवा को बाहर ले लेगा ऐसा, राइट। जब अंदर का जो भी मटेरियल है, जो भी गैस वगैरह है, वो सब बाहर आ जाएगा, फिर हम लोग उसको बंद कर देंगे। अब जब अंदर जो कुछ भी है, देखो अब अंदर जो बचा होगा वो मीडियम को हम बोलेंगे वैक्यूम। अब बोले सर वैक्यूम कैसे कैसे मालूम पड़ा, देखो अंदर गैस था, हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया, जितना भी गैसेस अंदर है वो सारी गैसेस को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो उसी को तो बोलते हैं वैक्यूम, राइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, अगर ये कंटेनर बहुत वीक है तो ये समझ में आ रहा है, राइट, ऐसा अंदर दब जाएगा, ऐसा दब जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर आयरन का जो तुम्हारे घर पे एलपीजी आता है, राइट, सिलेंडर का गैस आता है ना, एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर पे यूज करते हैं ना हम लोग, राइट। तो अगर उसके जैसा कंटेनर है तो कुछ नहीं होना, क्योंकि उसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अंदर जो मीडियम बचेगा उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। अच्छा, मेरे बोलने का मतलब ये था कि लाइट जो है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है, मींस लाइट को कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। बात सिंपल सा इतना ही है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आई थिंक पॉइंट 1 और 2 प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। पॉइंट 1 और 2 क्या है, देखो बहुत ईजी है। पॉइंट 1 में हमने क्या देखा कि लाइट कौन सा एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी। करता क्या है, ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाता है। कैसे विजुअल बनाता है, सिमुलेशंस होता है, राइट, सिमुलेशंस होता है। बोलेंगे सर सिमुलेशन मतलब क्या है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। समझो आप एक पर्टिकुलर रूम में हो, राइट, आंखें बंद है, राइट, और जब आंख बंद है सारी लाइट्स भी ऑफ है, सारी लाइट्स ऑफ है, राइट, और अचानक से आपने आंख खोला और लाइट ऑन कर दिया। जैसे ही लाइट ऑन किया आंख में लगता है ना कुछ थोड़ा बहुत सिमुलेशन, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सिमुलेशन, राइट। सिंपल सारे सिंपल, ये सब तो डेली लाइफ की चीज सब पता है हमको। तो अभी तक हमने देखा पॉइंट नंबर 1 में कि लाइट है क्या, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी। क्या करता है, विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। कैसे, सिमुलेशन करके। सिमुलेशन की कैसे, ड्यू टू सिमुलेशन ऑफ रेटिना। रेटिना किसका है, ऑफ आइस, राइट ना, ऑफ आइस। सिंपल सिंपल पॉइंट है, याद भी हो जाना चाहिए पॉइंट, इतना ऐसा पढ़ा रहा हूं, राइट। पॉइंट याद होना चाहिए, सिर्फ देखना नहीं है, समझना नहीं है, याद भी करो। बहुत सिंपल सा पॉइंट, एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दो। लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल ड्यू टू सिमुलेशन, कहां पे, सिमुलेशन ऑफ द रेटिना ऑफ द आइस। सिंपल सा पॉइंट है एकदम, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट भी हमने समझ लिया है। पॉइंट का ये सेकंड पॉइंट का एकदम सिंपल सा मतलब है कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 2 था, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब है आगे बढ़ रहा है, राइट, सिंपल। ओके, आते पॉइंट, यहां से देखो, यहां से एक्चुअल कंसेप्ट चालू होता है। ये पॉइंट 1 और 2 तो ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th में। ये तो मैंने जस्ट जो भी हमारे सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना बताया, और थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको खुद से, राइट। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। एक बात बता दो, राइट, जैसे ही मालूम पड़ा कि लाइट नाम कोई चीज होता है तो सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क करने स्टार्ट कर दिए, राइट। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन सारा जो भी हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, कुछ पर्टिकुलर चीज दिया है, मैं वही सिर्फ बताता हूं। हमारे सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले जो है, मतलब यहाँ पे एक जो पॉइंट दिया है वो है मैक्सवेल के बारे में, राइट। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है। मैक्सवेल एक्चुअल में कर क्या रहे थे, पहले सुनाओ। मैक्सवेल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे वर्क कर रहे थे। किस पे वर्क कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे वर्क कर रहे थे तो उन्होंने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कैसे बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने क्या बताया, किस पे वर्क कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दोनों को मिला दिया तो कौन सा वेव बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। और जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया और उस पर रिसर्च किया अपने खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, तो वहां पे देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका स्पीड बराबर लाइट के स्पीड से मैच हो जाता है, राइट। क्या देखो, क्या देखा मैक्सवेल ने देखा कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। अब ऐसा मालूम पड़ा कि अरे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड अगर लाइट के स्पीड से मैच होता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब दोनों का स्पीड मैच हो रहा है, वैसे यहां पे एकदम क्लियर बताया नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन मैं तुमको एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन बताता हूं। मैक्सवेल ने क्या देखा, मैक्सवेल एक्चुअल पे वर्क कर रहे थे ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है उसका जो वेलोसिटी है वो किससे मैच हो जाता है, लाइट के वेलोसिटी से। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी से मैच हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि लाइट ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल ने अपना खुद का थियरी बनाया और बोला लाइट कुछ और चीज नहीं, लाइट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। समझा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से बेसिस पे दिया, पहले वो समझो। एक्चुअल मैंने अभी तक तुमको एक बेसिस बताया, 2 बेसिस एक्चुअल में। देखो पहले फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या है सुनो। मैक्सवेल वर्क कर रहे थे मैक्सवेल वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म,
he found that the speed of electromagnetic wave was equal to the speed of light. उन्होंने ये देखा और फिर इससे जजमेंट आया कि शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कोई नहीं, लाइट को ही हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन सिर्फ एक बात के तर्क पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लाइट सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक और उस पर रिसर्च हुआ, मैक्सवेल ने ही किया, राइट। क्या रिसर्च किया? मैक्सवेल ने ये देखा कि जो उन्होंने बनाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको भी प्रोपोगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी तो मैच हो गया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वैसा सेम तो लाइट का भी है। लाइट को भी प्रोपोगेट होने के लिए मतलब लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जब लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो शायद दोनों एक ही है, राइट ना। क्योंकि दो पॉइंट अब मैच हुआ। पहले क्या था? पहले तो सिर्फ ये देखा कि स्पीड मैच हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड किससे मैच हो रहा था? लाइट के स्पीड से। और एक बात हमने उसमें एक और बात हमने आगे मतलब जैसे और रिसर्च किया और एक बात मालूम पड़ा, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। सेम ऐसा क्या था? लाइट के साथ भी सेम ऐसा ही था, सेम कुछ। तो इससे ही मालूम पड़ा कि लाइट और कुछ नहीं, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन कौन से थियरी के बेसिस पे? मैक्सवेल्स थियरी, राइट। कौन से थियरी? मैक्सवेल्स थियरी। तो पॉइंट एकदम सिंपल से सुनो, अपने मन से ही बना सकते, कुछ ऐसा नहीं कि जो एग्जैक्ट लिखा है वैसे का वैसा, ऐसा नहीं। साइंस में ऐसा होता ही नहीं, पहले बात समझ लो। साइंस में तुम ये कट टू कट ये वर्ड वगैरह याद नहीं रख सकते, ऐसा है। मतलब समझो, खुद से बनाओ पॉइंट्स। सिंपल देखो, पॉइंट क्या क्या बताया मैंने पहले वो सुनो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है। पॉइंट सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि मैक्सवेल कौन से चीज पे वर्क कर रहे थे, पहले ये बताओ। किस पे वर्क कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट। फिर बनाया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या मालूम क्या पड़ा? मालूम ये पड़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका स्पीड किससे मैच हो रहा है? लाइट के स्पीड। एक और बात मालूम पड़ा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, सेम वैसे ही लाइट को भी प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या मालूम पड़ता है कि लाइट और कुछ नहीं, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन एक बात समझो, ये अभी तक सिर्फ मैक्सवेल का थियरी पढ़ा है। मैक्सवेल के सिर्फ दो पॉइंट है जो मैच हो रहे हैं लाइट से, तो हम ऐसा बोल रहे कि लाइट शायद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, राइट। हो सकता है कि क्लियर है, क्योंकि सिर्फ दो पॉइंट है, राइट। बात को समझो। तो मैं अभी ऐसा नहीं बोल रहा कि मैक्सवेल का थियरी एकदम करेक्ट है, लेकिन जब मैक्सवेल ने थियरी दिया था उस टाइम पे सबको ऐसा लगा कि हाँ मैक्सवेल का थियरी करेक्ट है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट बताया प्रॉपर्ली कि हाँ भाई ये सब मैच हो रहा है, राइट। ओके, तो पॉइंट हमने क्या देखा? सिंपल सा पॉइंट है, यहां देखने की जरूरत नहीं, जो हमने सीखा उससे बोलते हैं। देखो सुनो क्या, मैक्सवेल वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड ही फाउंड दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये बात देखा। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेशन होने के लिए। बात समझ में आया? ओके, तो इससे हमने बोला दैट लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को और कुछ नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया। जो मैंने बताया, जो यहां लिखा वो भी बोल देते हैं, एक बार सुनो क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी, लाइट क्या है? देखो, लाइट इज अ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखा क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया इसलिए ऐसा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हमको। फिर आगे क्या हुआ? रीजन भी बताया मैंने इसमें। क्या रीजन है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट किससे मैच होता है? मैचेस विद द स्पीड ऑफ, बस इतना सा बताया। लेकिन इसमें एक और रीजन, राइट, एक और रीजन, चलो बताओ क्या था वो रीजन। ऑल्सो, ऑल्सो क्या होता है? ऑल्सो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो भी लिखते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम ना, एनी मटेरियल मीडियम। और मटेरियल मीडियम किस चीज के लिए? प्रोपोगेशन, आगे बढ़ने के लिए ना, एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो बात को समझो, एकदम सिंपल है, हार्ड नहीं है। इसके बाद यहां पर आना, राइट, ऐसा है। ओके, तो आई थिंक पॉइंट नंबर 3 भी हमको एकदम क्लियर है, राइट। ये भी इजी है, जो तुमको जैसा लगता है वैसा बोलो, खाली पॉइंट याद होना चाहिए। देखो हमको पॉइंट अभी भी याद है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि लाइट क्या है? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी। करता क्या है? विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। कैसे करता है? ड्यू टू सिमुलेशन। कहां पे? ऑफ द रेटिना। रेटिना किसका? ऑफ द आईज। सेकंड पार्ट भी हमको याद है। लाइट क्या है? अच्छा, लाइट के बारे में बताएं यहाँ पे कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? मटेरियल मीडियम। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी पॉइंट हम देखा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या देखा हमने? मतलब मैक्सवेल्स का थियरी, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रीजन बताओ क्या है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट मैचेस विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो। एक और रीजन है ऑल्सो,
ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। सिंपल पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये बता दूं कि लाइट का स्पीड कितना होता है, राइट। ये तो राउंड ऑफ करके बताया हुआ है, इसका एक्चुअल वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। तो हम वैसे मोस्टली तो यही वैल्यू यूज करते हैं, यही वैल्यू यूज करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। क्या बोलेंगे हम उसको, 3 × 10⁸ मीटर पर, या फिर बोल सकते हो 10⁸, ऐसा ही बोला जा सकता है। बहुत सारा बोलने का तरीका है। तो 4 पॉइंट्स तो बहुत इजीली हमको याद है। आगे बढ़ते हैं, देखो याद भी करते रहना ऐसा। आगे नेक्स्ट, मैक्सवेल का थियरी हमको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। से देखो हर थियरी में एक प्रॉब्लम है। मैं अभी प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर अभी मैं प्रॉब्लम बताऊं ना तो कंफ्यूज हो गया आगे क्या क्या हो रहा है। देखो लेकिन इतना समझो कि मैक्सवेल का थियरी क्या बताता है कि लाइट है क्या, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आगे बढ़ता है, याद रखना कि क्या है। आगे बढ़ते हैं, मैं तुमको यहां बताऊंगा कि ये थियरी को रॉन्ग क्यों बोला गया और आगे क्यों गए हम, राइट। देख ध्यान दो, एक और थियरी है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। क्या नाम है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये इसके देखो अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो बेसिक लेवल है, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले लेक्चर्स में, आगे जो लेक्चर्स आएंगे। तो मैक्स प्लैंक्स जो क्वांटम थियरी, ये क्या बोलता है, देखो ये थियरी क्या बोलता है। चलो एक काम करता हूं, इससे पहले ना तुमको बता दूं कि मैक्सवेल थियरी में जो मैक्सवेल ने बताया कि लाइट और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता कैसे, राइट। ऑलरेडी बताया भी मैंने, चलो फिर से एक बार बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपको देखना है, देखो कैसे दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं डायग्राम बना रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखता है, समझो ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस डायरेक्शन में वेव आपका आगे जा रहा है, राइट। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अब डायरेक्शन ऐसा, राइट, ये वेव का डायरेक्शन है, मीन्स आपका लाइट वेव ऐसा जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स लाइट, वही लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से। तो कैसे होगा वो देखो, तो यहां पर देखो नाम पढ़ो जरा, क्या दिया है वहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस क्या, दो वेव आएगा। देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो नाम आता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो एक्चुअल में दो वेव होता है, एक नहीं होता है, दो वेव। अच्छा वो दो वेव दिखता कैसे वो भी देख लो कैसे है। देखो ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो है ये दिस इज इलेक्ट्रिक वेव, राइट। ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज इलेक्ट्रिक वेव। अच्छा मैग्नेटिक वेव भी चाहिए, देखो ये जो बनाया मैंने इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक वेव। और ये इलेक्ट्रिक वेव दिख रहा है कैसा और जा रहा है ऐसा, ये ब्लू कलर जो मैंने बनाया दिस इज इलेक्ट्रिक वेव। चलो लिख देते बाजू में, ये है क्या, ये है इलेक्ट्रिक वेव, राइट, इलेक्ट्रिक वेव। अच्छा ये ब्लैक कलर जो एरो बनाया है वो क्या है, वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, की वेव ऐसा आगे जा रहा है, राइट। अच्छा ये हुआ इलेक्ट्रिक वेव, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है। चलो मैग्नेटिक वेव बनाता हूं। देखो अब ये कैसे होता है एक्चुअल में, कैसे पहले वो भी सुन लो, सिर्फ डायग्राम समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि वो 3D डायग्राम है। सुनो ये जो ब्लैक कलर है, समझो वो ब्लैक कलर जो एरो बताता है वो एरो ऐसा कुछ है, राइट। ये ऐसा एरो कुछ है, मींस वेव यहां से जा रहा है, ऐसे जाने वाला है। उसमें से मैंने सिर्फ कौन सा वेव बनाया अभी तक, इलेक्ट्रिक वेव। देखो इलेक्ट्रिक वेव जाता कैसे, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक वेव, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ जाएगा इलेक्ट्रिक वेव। ये इलेक्ट्रिक वेव बनाया। मैग्नेटिक वेव देखो बनाता हूं, फिर बताता हूं कि मैग्नेटिक वेव जाता कैसे। देखो तो ये बनता है कुछ मैग्नेटिक वेव, राइट, ये ऐसा आगे भी जाएगा, ये मैग्नेटिक वेव है। अच्छा अब मैग्नेटिक वेव देख के तो ऐसा, ये 3D डायग्राम है, अच्छा मैं 3 डायमेंशन में डायग्राम बनाया मैंने। देखो अब बोलेंगे सर मैग्नेटिक वेव समझ में नहीं आ रहा है कैसे जा रहा है। देखो क्योंकि हमारा ये तो था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिसमें ये ऊपर ये वर्टिकली कौन जा रहा है, वर्टिकली इलेक्ट्रिक वेव। ये जो मैग्नेटिक वेव है ना, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा जा रहा है। तो जब दो, एक इलेक्ट्रिक वेव ऐसा, तो ये हॉरिजॉन्टल वेव। सोचो ना, देखो एक ऐसा है और एक ऐसा, देखो वैसे बनाया मैंने, समझा पॉइंट को ऐसा। तो ये जो ब्लू कलर का वेव है, ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रिक। और जो रेड कलर से बनाया मैंने, कौन सा वेव है, ये है मैग्नेटिक वेव। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बनाया था, मैक्सवेल, राइट ना। देखा तो ये मैक्सवेल तो बताया ना मैंने अभी, मैक्सवेल ने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके कैसे बनाया था, ही वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इससे मालूम क्या पड़ा, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके चलो ये भी हमको मालूम पड़ गया। चलो इसके आई थिंक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, राइट। चलो ये हो गया। अब आते हैं वही नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ रहे थे, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये क्या, ये थियरी क्या बोलता है, देखो ये थियरी क्या बोलता है कि मैक्सवेल ने जो बोला गलत है, वैसा कुछ नहीं होता, राइट। ये थियरी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है वो, चलो सुनते हैं। मैक्स प्लैंक का क्वांटम थियरी ये बोलता है कि जो लाइट है ना, लाइट ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, राइट। किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है,
जैसे ही देखो ये क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे केस में क्या बता रहा है, लाइट। अरे टॉपिक क्या है, लाइट है ना, तो अभी तो बताया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं, क्या है ये, लाइट है। ओके, अब हम मैक्स प्लैंक के थ्योरी में आते हैं। मैक्स प्लैंक का थ्योरी ये बोलता है कि जो लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 2 था, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब है आगे बढ़ रहा है, राइट, सिंपल। ओके, आते पॉइंट यहां से, देखो यहां से एक्चुअल कंसेप्ट चालू होता है। ये पॉइंट 1 और 2 तो ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th में, ये तो मैंने जस्ट जो भी हमारे सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना बताया, और थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको खुद से, राइट। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। एक बात बता दो, राइट, जैसे ही मालूम पड़ा कि लाइट नाम कोई चीज होता है तो सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क करने स्टार्ट कर दिए, राइट। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन सारा जो भी हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, कुछ पर्टिकुलर चीज दिया, मैं वही सिर्फ बताता हूं। हमारे सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले जो है, मतलब यहाँ पे एक जो पॉइंट दिया है वो है मैक्सवेल के बारे में, राइट। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है। मैक्सवेल एक्चुअल में कर क्या रहे थे, पहले सुनो। मैक्सवेल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे वर्क कर रहे थे। किस पे वर्क कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे वर्क कर रहे थे तो उन्होंने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कैसे बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने क्या बताया, किस पे वर्क कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दोनों को मिला दिया तो कौन सा वेव बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। और जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया और उस पर रिसर्च किया अपने खुद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, तो वहां पे देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका स्पीड बराबर लाइट के स्पीड से मैच हो जाता है, राइट। क्या देखो, क्या देखा मैक्सवेल ने देखा कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। अब ऐसा मालूम पड़ा कि अरे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड अगर लाइट के स्पीड से मैच होता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब दोनों का स्पीड मैच हो रहा है। वैसे यहां पे एकदम क्लियर बताया नहीं हमारे सिलेबस, लेकिन मैं तुमको एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन बताता हूं। मैक्सवेल ने क्या देखा, मैक्सवेल एक्चुअल पे वर्क कर रहे थे ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है उसका जो वेलोसिटी है वो किससे मैच हो जाता है, लाइट के वेलोसिटी से। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी से मैच हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि लाइट ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल ने अपना खुद का थियरी बनाया और बोला लाइट कुछ और चीज नहीं, लाइट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। समझा, ये कौन, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस कौन से बेसिस पे दिया, पहले वो समझो। एक्चुअली मैंने अभी तक तुमको एक बेसिस बताया, दो बेसिस एक्चुअली में। देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या सुनो। मैक्सवेल वर्क कर रहे थे ऑन, मैक्सवेल वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। he found that the speed of electromagnetic wave was equal to the speed of light। उन्होंने ये देखा और फिर इससे जजमेंट आया कि शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कोई नहीं, लाइट को ही हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन सिर्फ एक बात के तर्क पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लाइट सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक और उस पर रिसर्च हुआ, मैक्सवेल ने ही किया, राइट। क्या रिसर्च किया, मैक्सवेल ने ये देखा कि जो उन्होंने बनाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको भी प्रोपोगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी तो मैच हो गया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वैसा सेम तो लाइट का भी है। लाइट को भी प्रोपोगेट होने के लिए मतलब लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जब लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो शायद दोनों एक ही है, राइट ना। क्योंकि दो पॉइंट अब मैच हुआ। पहले क्या था, पहले तो सिर्फ ये देखा कि स्पीड मैच हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड किससे मैच हो रहा था, लाइट के स्पीड से। और एक बात हमने उसमें एक और बात हमने आगे मतलब जैसे और रिसर्च किया और एक बात मालूम पड़ा, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। सेम ऐसा क्या था, लाइट के साथ भी सेम ऐसा ही था, सेम कुछ। तो इससे ही मालूम पड़ा कि लाइट और कुछ नहीं, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन कौन से थियरी के बेसिस पे, मैक्सवेल थियरी, राइट। कौन सी थियरी, मैक्सवेल थियरी। तो पॉइंट एकदम सिंपल से सुनो, अपने मन से ही बना सकते, कुछ ऐसा नहीं कि जो एग्जैक्ट लिखा है वैसे का वैसा, ऐसा नहीं। साइंस में ऐसा होता ही नहीं, पहले बात समझ लो। साइंस में तुम ये कट टू कट ये वर्ड वगैरह याद नहीं रख सकते, ऐसा है। मतलब समझो, खुद से बनाओ पॉइंट्स, सिंपल। देखो पॉइंट क्या क्या बताया मैंने, पहले वो सुनो, जरूर नहीं कि ऐसा ही लिखना है। पॉइंट सुनो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मैक्सवेल कौन से चीज पे वर्क कर रहे थे, पहले ये बताओ किस पे वर्क कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट। फिर बनाया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या मालूम क्या पड़ा, मालूम ये पड़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका स्पीड किससे मैच हो रहा है, लाइट के स्पीड। एक और बात मालूम पड़ा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, सेम वैसे ही लाइट को भी प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या मालूम पड़ता है कि लाइट और कुछ नहीं, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन एक बात समझो, ये अभी तक सिर्फ मैक्सवेल का थियरी पढ़ा है। मैक्सवेल के सिर्फ दो पॉइंट है जो मैच हो रहे हैं लाइट से,
तो हम ऐसा बोल रहे कि लाइट शायद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, राइट, हो सकता है, कि क्लियर है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट है, राइट, बात को समझो। तो मैं अभी ऐसा नहीं बोल रहा कि मैक्सवेल का थियरी एकदम करेक्ट है, लेकिन जब मैक्सवेल ने थियरी दिया था उस टाइम पे सबको ऐसा लगा कि हाँ मैक्सवेल का थियरी करेक्ट है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट बताया प्रॉपर्ली कि हाँ भाई ये सब मैच हो रहा है, राइट, ओके। तो पॉइंट हमने क्या देखा, सिंपल सा पॉइंट है, यहां देखने की जरूरत नहीं, जो हमने सीखा उससे बोलते हैं। देखो सुनो क्या, मैक्सवेल वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड ही फाउंड दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये बात देखा। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेशन होने के लिए, बात समझ में आया, ओके। तो इससे हमने बोला दैट लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को और कुछ नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया, जो मैंने बताया, जो यहां लिखा वो भी बोल देते हैं एक बार, सुनो क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी लाइट क्या है, देखो लाइट इज अ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखा क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया इसलिए ऐसा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हमको। फिर आगे क्या हुआ, रीजन भी बताया मैंने इसमें, क्या रीजन है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट किससे मैच होता है, मैचेस विद द स्पीड ऑफ, बस इतना सा बताया। लेकिन इसमें एक और रीजन, राइट, एक और रीजन, चलो बताओ क्या था वो रीजन। ऑल्सो क्या होता है, ऑल्सो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो भी लिखते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम ना, एनी मटेरियल मीडियम, और मटेरियल मीडियम किस चीज के लिए, प्रोपोगेशन, आगे बढ़ने के लिए ना, एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो बात को समझो, एकदम सिंपल है, हार्ड नहीं है। इसके बाद यहां पर आना, राइट, ऐसा है, ओके। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 3 भी हमको एकदम क्लियर है, राइट, ये भी इजी है, जो तुमको जैसा लगता है वैसा बोलो, खाली पॉइंट याद होना चाहिए। देखो हमको पॉइंट अभी भी याद है, पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि लाइट क्या है, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी, करता क्या है, विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, कैसे करता है, ड्यू टू सिमुलेशन, कहां पे, ऑफ द रेटिना, रेटिना किसका, ऑफ द आईज। सेकंड पार्ट भी हमको याद है, लाइट क्या है, अच्छा लाइट के बारे में बताएं यहाँ पे कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मटेरियल मीडियम, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी पॉइंट हम देखा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या देखा हमने, मतलब मैक्सवेल का थियरी, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रीजन बताओ क्या है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट मैचेस विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो, एक और रीजन है, also electromagnetic wave does not require any material medium for its propagation, सिंपल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट में ये बता दूं कि लाइट का स्पीड कितना होता है, राइट, ये तो राउंड ऑफ करके बताया हुआ है, इसका एक्चुअल वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। तो हम वैसे मोस्टली तो यही वैल्यू यूज करते हैं, यही वैल्यू यूज करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, क्या बोलेंगे हम उसको, 3 × 10⁸ मीटर पर, या फिर बोल सकते हो 10 to the power 8, ऐसा ही बोला जा सकता है, बहुत सारा बोलने का तरीका है। तो 4 पॉइंट्स तो बहुत इजीली हमको याद है। आगे बढ़ते हैं, देखो याद भी करते रहना ऐसा। आगे नेक्स्ट, मैक्सवेल का थियरी हमको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, से देखो हर थियरी में एक प्रॉब्लम है, मैं अभी प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर अभी मैं प्रॉब्लम बताऊं ना तो कंफ्यूज हो गया आगे क्या क्या हो रहा है। देखो लेकिन इतना समझो कि मैक्सवेल का थियरी क्या बताता है कि लाइट है क्या, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आगे बढ़ता है, याद रखना कि क्या है। आगे बढ़ते हैं, मैं तुमको यहां बताऊंगा कि ये थियरी को रॉन्ग क्यों बोला गया और आगे क्यों गए हम, राइट, देख ध्यान दो। एक और थियरी है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। क्या नाम है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये इसके देखो अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो बेसिक लेवल, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले लेक्चर्स में, आगे जो लेक्चर्स आएंगे। तो मैक्स प्लैंक्स जो क्वांटम थियरी, ये क्या बोलता है, देखो ये थियरी क्या बोलता है। चलो एक काम करता हूं, इससे पहले ना तुमको बता दूं कि मैक्सवेल थियरी में जो मैक्सवेल ने बताया कि लाइट और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता कैसे, राइट, ऑलरेडी बताया भी मैंने। चलो फिर से एक बार बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपको देखना है, देखो कैसे दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं डायग्राम बना रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखता है, समझो ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस डायरेक्शन में वेव आपका आगे जा रहा है, राइट। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अब डायरेक्शन ऐसा, राइट, ये वेव का डायरेक्शन है, मीन्स आपका लाइट वेव ऐसा जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स लाइट, वही लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से। तो कैसे होगा वो देखो, तो यहां पर देखो नाम पढ़ो जरा, क्या दिया है वहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस क्या,
दो वेव आएगा, देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो नाम आता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो एक्चुअल में दो वेव होता है, एक नहीं होता है, दो वेव। अच्छा वो दो वेव दिखता कैसे वो भी देख लो कैसा है। देखो ये जो मैं बना रहा हूं ये जो है ये दिस इज इलेक्ट्रिक वेव, राइट, ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज इलेक्ट्रिक वेव। अच्छा मैग्नेटिक वेव भी चाहिए, देखो ये जो बनाया मैंने इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक वेव, और ये इलेक्ट्रिक वेव दिख रहा है कैसा और जा रहा है ऐसा, ये ब्लू कलर जो मैंने बनाया दिस इज इलेक्ट्रिक वेव। चलो लिख देते बाजू में, ये है क्या, ये है इलेक्ट्रिक वेव, राइट, इलेक्ट्रिक वेव। अच्छा ये ब्लैक कलर जो एरो बनाया वो क्या है, वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, की वेव ऐसा आगे जा रहा है, राइट। अच्छा ये हुआ इलेक्ट्रिक वेव, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है। चलो मैग्नेटिक वेव बनाता देखो, अब ये कैसे होता है एक्चुअल में, कैसे पहले वो भी सुन लो, सिर्फ डायग्राम समझ में आने वाला नहीं क्योंकि वो 3D डायग्राम है। सुनो ये जो ब्लैक कलर है, समझो वो ब्लैक कलर जो एरो बताता है वो एरो ऐसा कुछ है, राइट, ये ऐसा एरो कुछ है, मींस वेव यहां से जा रहा है, ऐसे जाने वाला है। उसमें से मैंने सिर्फ कौन सा वेव बनाया अभी तक, इलेक्ट्रिक वेव। देखो इलेक्ट्रिक वेव जाता कैसे, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक वेव, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ जाएगा इलेक्ट्रिक वेव, ये इलेक्ट्रिक वेव बनाया। मैग्नेटिक वेव देखो बनाता हूं फिर बताता हूं कि मैग्नेटिक वेव जाता कैसा। देखो तो ये बनता है कुछ मैग्नेटिक वेव, राइट, ये ऐसा आगे भी जाएगा, ये मैग्नेटिक वेव है। अच्छा अब मैग्नेटिक वेव देख के तो ऐसा, ये 3D डायग्राम है, में 3 डायमेंशन में डायग्राम बनाया मैंने। देखो अब बोलेंगे सर मैग्नेटिक वेव समझ में नहीं आ रहा है कैसे यार, देखो क्योंकि हमारा ये तो था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसमें ये ऊपर ये वर्टिकली कौन जा रहा है, वर्टिकली इलेक्ट्रिक वेव। ये जो मैग्नेटिक वेव है ना ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है। तो जब दो, एक इलेक्ट्रिक वेव ऐसा तो ये हॉरिजॉन्टल वेव, सोचो ना, देखो एक ऐसा है और एक ऐसा, देखो वैसे बनाया मैंने, समझा पॉइंट को, ऐसा। तो ये जो ब्लू कलर का वेव है ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रिक, और जो रेड कलर से बनाया मैंने कौन सा वेव है, ये है मैग्नेटिक वेव। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बनाया था, मैक्सवेल, राइट ना, देखा तो ये मैक्सवेल तो बताया ना मैंने अभी, मैक्सवेल ने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके कैसे बनाया था, ही वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इससे मालूम क्या पड़ा, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके चलो ये भी हमको मालूम पड़ गया। चलो इसके आई थिंक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, राइट। चलो ये हो गया। अब आते हैं वही नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ रहे थे, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये क्या, ये थियरी क्या बोलता है, देखो ये थियरी क्या बोलता है कि मैक्सवेल ने जो बोला गलत है, वैसा कुछ नहीं होता, राइट। ये थियरी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या है वो चलो सुनते हैं। मैक्स प्लैंक का क्वांटम थियरी ये बोलता है कि जो लाइट है ना, लाइट ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, राइट। किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है, जैसे ही देखो ये क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे केस में क्या बता रहा है, लाइट। अरे टॉपिक क्या है, लाइट है ना, तो अभी तो बताया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं, क्या है ये, लाइट है। ओके अब हम मैक्स प्लैंक के थियरी में आते हैं। मैक्स प्लैंक का थियरी ये बोलता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ कौन सा पैकेट, एनर्जी पैकेट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करता है, राइट। अच्छा तो अगर लाइट आगे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो लाइट एक्चुअल में ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ऐसा होता है। और ये एनर्जी पैकेट्स को नाम भी दिया, किसने नाम दिया, मैक्स प्लैंक ने नाम दिया। नाम दिया क्या नाम, ध्यान दो, सुना भी होगा, इसको बोलते हैं फोटॉन। क्या नाम दिया उन्होंने, फोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, फोटॉन, राइट। ओके फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस नाम किससे आया है, फोटोन और सिंथेसिस है। फोटोन मींस क्या, ये देखो ये लाइट ना, लाइट में तो होता है फोटोन, और फोटोसिंथेसिस कब पॉसिबल है, जब लाइट होगा तभी पॉसिबल। क्लोरोफिल ये सब पढ़ा होगा 10th में, राइट। ओके फोटोन, इसका एक और नाम है, इसको हम क्वांटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा, राइट। फोटोन और क्वांटा, क्वांटा बोलते हैं इसीलिए मैक्स प्लैंक ने उस थियरी को नाम दिया मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ऐसा ही बोल सकते हैं। वैसे क्वांटम फिजिक्स भी एक होता है। ओके चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पॉइंट ये क्या है, ये कौन सा थियरी, ये है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। क्या बोलता है मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी, बहुत सिंपल है। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी सेज दैट लाइट ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कौन सा पैकेट, एनर्जी पैकेट, कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, फोटोन और क्वांटम, सिंपल है। अच्छा एक और चीज बताया उन्होंने, वो जो मैंने यहाँ पे भी पॉइंट में इंक्लूड नहीं किया, फिर बता दूं, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन। उन्होंने ये भी बताया कि एक फोटोन के पास कितना एनर्जी, वो भी बता दिया पहले ही, राइट। फॉर्म पूरा मैथमेटिक्स किया होगा तो ही बता, राइट। उन्होंने बताया एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन, मींस हर एक फोटोन के पास कितना एनर्जी बताया। देखो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू H इंटू नू, राइट, H इंटू नू। अब बताता हूं ये सब क्या है। अब बोलेंगे सर ये V लिख रहे हो, नू क्यों बोल रहे हो, राइट।
बहुत अलग अलग कंसेप्ट बताता हूं। देखो, E मीन्स एनर्जी, H मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, नाम याद रखो। मैक्स प्लैंक ने थियरी दिया ना, तो मैक्स प्लैंक ने अपना खुद का कांस्टेंट भी बनाया, उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स। H का मतलब क्या है? H का नाम दिया है, H को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं नू। क्या बोलते हैं? नू, NU, नू, राइट। नू क्या है? नू है लाइट का फ्रीक्वेंसी। क्या होता है नू? लाइट का। ये वैसे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, जब हम लोग JEE नीट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको एकदम और डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा है? अच्छा, नाम याद रख लो, उतना काफी है, फिर आगे और देखेंगे। चलो चाहिए तो हम पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं। यही मैक्स प्लैंक का था। और यहां पर आप बोलने के टाइम पे बोलो, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू क्या? E इज इक्वल टू H नो, राइट। E एनर्जी ऑफ फोटोन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। और नू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नाम देखो अलग है। अब बोलेंगे ये तो ये E है, लेकिन E का मतलब है ना, E को क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन। H बोलते हैं लेकिन मतलब उसका क्या मतलब है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको बोलते नू है लेकिन इसका मतलब है क्या? मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट। बात समझ में आया? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, चलो, तो आई थिंक मैक्स प्लैंक का क्वांटम थियरी भी आपको समझ में आ गया है। तो देखो, अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज होता है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सवेल ने बोला लाइट तो वेव है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी वेव नाम आता है, राइट। और ये वेव तो दिख ही रहा है ना। तो मैक्सवेल बोलते हैं कि लाइट वेव है, मैक्स प्लैंक बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल है। किसका ध्यान दे, किसको राइट ले हम लोग यहां पे से, राइट। तो यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज हो गया कि मैक्सवेल का भी कुछ पॉइंट राइट है। मैक्सवेल का कौन सा पॉइंट राइट हो गया? 2 पॉइंट। एक था स्पीड मैच हो गया, और दूसरा इसको मटेरियल मीडियम नहीं लगता और लाइट को भी नहीं लगता है, तो ये पॉइंट तो मैच हो गया। लेकिन मैक्स प्लैंक ने जो बनाया ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है। इन्होंने एक फोटोन का एनर्जी निकाला और प्रॉपरली उतना एनर्जी प्रैक्टिकली आता है, राइट। तो ये भी राइट है। तो फिर रॉन्ग क्या है दोनों में? और जबकि देखा तो दोनों नेचर अलग अलग नेचर है। एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा कौन सा नेचर है? वेव नेचर। वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। तो किसका थियरी राइट लिया जाए, ये प्रॉब्लम हो गया वहां पे, राइट। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ये वेव पूरा राइट है, और ऐसा भी नहीं है कि ये पार्टिकल पूरी तरह से राइट है। यहां भी कुछ चीज रॉन्ग है, बताऊंगा मैं कौन सा क्या क्या चीज रॉन्ग है। यहां भी बहुत चीज रॉन्ग है, बताऊंगा वो भी क्या क्या रॉन्ग है। अभी के लिए तो मैं बता रहा हूं कि मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, राइट। समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट कैसे प्रोपोगेट होता है? लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा और फोटोन। सिंपल पॉइंट है, याद हो जाना चाहिए हमको, राइट। और एक और, इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। मैंने बताया कि एक क्वांटा या फिर एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, कितना एनर्जी उससे एसोसिएटेड होता है, कितना होता है? E इज इक्वल टू H नू, राइट ना। हर एक का मतलब भी है लेकिन, राइट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आगे कंटिन्यू भी करना है तुमको। पॉइंट ऐसा है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन और क्वांटा इज गिवन बाय, क्या है बताओ फॉर्मूला? E इज इक्वल टू H नू, और सबका अपना रिस्पेक्टिव मीनिंग है। E इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ फोटोन, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड नू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट। एकदम क्लियर समझ में आता होगा। ओके, चलो, तो आई थिंक आपको मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी भी समझ में आ गया है, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैक्सवेल बोलते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैक्स प्लैंक बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर दिखाता है, क्वांटा, फोटोन ये सब है। तो राइट किसको लिया जाए, राइट। तो अब मैं बताता हूं दोनों में रॉन्ग क्या हो। देखो, राइट तो समझ में आ गया है, ये स्पीड मैच हो गया, मीडियम नहीं लगता, ये मैच हुआ। यहां पर फॉर्मूला प्रॉपरली आ रहा है, ये भी मालूम पड़ गया। तो रॉन्ग क्या है पहले वो सुनो। देखो, कुछ नेचर होते हैं लाइट के। देखो, लाइट जो है, जैसे चलो वेव का अगर बता दूं, कोई भी चीज अगर वेव है, कोई भी चीज वेव है, तो वो वेव के सारे नेचर्स दिखाते हैं। वेव का जितना भी नेचर होता है वो सब दिखाता है। कोई चीज पार्टिकल है तो पार्टिकल का सारे नेचर्स दिखाता है। थोड़ा डिटेल में बताता हूं क्या होता है वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। देखो, वेव नेचर पहले बता दूं, वेव, और फिर पार्टिकल बताता हूं, राइट। तो वेव नेचर में क्या क्या आता है? वेव नेचर में बहुत कुछ लाइट के फिनोमिनन आते हैं। जैसे कि लाइट का हर एक फिनोमिनन अभी तक तो तुमको नहीं पता है, क्योंकि अभी जस्ट तुम 10th से अभी आए हो 11th में। जो फिनोमिनन तुमको पता है वो बताता हूं। देखो, लाइट का एक फिनोमिनन पढ़ा है तुमने, रिफ्लेक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, राइट। डिस्पर्शन पढ़ा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म याद है ना, प्रिज्म, तो वहां पे लाइट जाता है, 7 कलर्स आता है, बोलते हैं ना द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, राइट ना, 7 कलर्स, उसको तो बोलते हैं हम डिस्पर्शन। तो ये जो भी नेचर्स है ये सब, ये देखो, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तुमने पढ़ा है। कुछ नया नेचर्स मैं बताता हूं तुमको, जो हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, राइट। सुनो क्या क्या। एक होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस।
जो वेव नेचर में आता है। सेकंड है डायफ्रैक्शन, राइट, डायफ्रैक्शन तो जस्ट लिखा इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन। ये कौन, इसके ये नेचर के बारे में तुमको नहीं पता है अभी तक, राइट। जस्ट हम लोग ये अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि ये नेचर किस में आता है, ये वेव नेचर है। कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर कुछ बता दूं, पार्टिकल नेचर में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुना है नाम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं सुना होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बहुत सारा है, राइट। रामन इफेक्ट, ये पढ़ा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, फोटो है सीवी रमन, राइट ना, पढ़ा था शायद 10th में। रामन इफेक्ट नहीं था, ओके, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर के सिलेबस में था रामन इफेक्ट, ओके। और बहुत सारा होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होता है, चलो बता दो फिर भी। कॉम्पटन इफेक्ट, राइट, कॉम्पटन इफेक्ट। फोर्थ होता है ब्लैक बॉडी, ऐसा बहुत सारे बताने जाओ तो बहुत सारे आएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन ये बताने का मतलब पहले मेरा समझ लो क्या है, रीजन पहले सुनो। पार्टिकल नेचर में बहुत, देखो क्या क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा हमने, क्या देखा, रामन इफेक्ट देखा। ये अभी ये सोचो मत कि ये सब क्या है, क्योंकि अभी तो तुम 11th में हो। धीरे धीरे फिजिक्स में सब चीज पढ़ाऊंगा, A to Z एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। हर एक टॉपिक पे कम से कम 40 मिनट्स का लेक्चर होगा एटलीस्ट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में आता है? पार्टिकल में। रामन इफेक्ट भी पार्टिकल में आता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी कहाँ पे आता है? पार्टिकल नेचर में आता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहाँ पे आता है? पार्टिकल नेचर में। वेव नेचर में और भी आती हैं चीजें, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह भी आती हैं, लेकिन बेसिक ले लो, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, राइट। पोलराइजेशन भी आता है, पोलराइजेशन, राइट। अच्छा, ये तो जस्ट मैंने इफेक्ट के नाम बताए, जिसके बारे में तुमको अभी तो कुछ नहीं मालूम है, राइट। अब एक पॉइंट सुनो, जो लाइट है ना, लाइट जो है वो, ये जो लाइट है ये वेव का जितना नेचर है ये भी दिखाता है। प्रैक्टिकली बात करो, जब लाइट पे प्रैक्टिकल किया गया तो लाइट इंटरफेरेंस दिखाता है, लाइट डायफ्रैक्शन का फिनोमेनन भी करता है, लाइट पोलराइजेशन भी करता है, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है, लाइट रामन इफेक्ट भी दिखाता है, लाइट कॉम्पटन इफेक्ट भी दिखाता है, लाइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट तो वेव का नेचर भी दिखा रहा है और लाइट पार्टिकल का नेचर भी दिखा रहा है। ऐसे ही कैसे मालूम पड़ा? ये प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है। प्रैक्टिकली जब किया गया ऐसा सब फिनोमेनन करके देखे गए लाइट से, तो देखा गया कि अरे लाइट तो ये सब का सब फिनोमेनन दिखाता है। तो ये दो साइंटिस्ट जो कभी से बोल रहे थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट ये एनर्जी का पैकेट है, ये रॉन्ग हो जाएगा ना फिर तो। क्योंकि सोचो, अगर मैक्सवेल बोलते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वेव तो सिर्फ वेव का प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए ना, तो वो पार्टिकल प्रॉपर्टी कैसे दिखा रहा है? यहां पे क्वेश्चन किया गया मैक्सवेल से, तो मैक्सवेल के पास कोई आंसर नहीं था इसका। बात समझ में यार? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मैक्सवेल तुम तो बोल रहे हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चलो मान लिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये सिर्फ कौन सा प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए? वेव का प्रॉपर्टी, सिर्फ वेव का प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए, लेकिन लाइट तो पार्टिकल का प्रॉपर्टी भी दिखाता है। तो यहां पे मैक्सवेल रॉन्ग, राइट, ये थियरी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन किससे किया गया? मैक्स प्लैंक से। मैक्स प्लैंक ने बोला कि अरे भाई मैक्स प्लैंक, तुम तो बोलते हो कि लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो अगर तुम बोल रहे हो कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है तो सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखाना चाहिए, ये वेव नेचर कहां से दिखा रहा है लाइट? तो इनके पास भी कोई आंसर नहीं था। तो एक लास्ट थियरी जो हमारे पास है वो ये सिंपल ये बोलता है कि लाइट दोनों नेचर दिखाता है, राइट। क्या दिखाता है? लाइट दोनों नेचर। जैसे ड्यूल सिम होता है वैसे ड्यूल नेचर दिखाता है लाइट, राइट। लाइट शोज ड्यूल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, राइट। तो अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक पार्टिकल कभी वेव कैसे बन सकता है? होता है, पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है। अब बोलेंगे सर पार्टिकल वेव जैसा बिहेव कैसे कर सकता है? बात को पहले समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट सिर्फ पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? दोनों है, राइट। लाइट शोज ड्यूल नेचर। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, लाइट दो नेचर कैसे दिखा सकता है? देखो एक पॉइंट को पहले समझो। पॉइंट ये है कि कोई भी चीज यूनिवर्स में जो एकदम ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है ना, वो वेव बन जाती है। ये पॉइंट माइंड में एकदम फिट कर लो। कोई भी चीज ले लो, कोई भी, अगर वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है तो क्या बन जाएगी? वेव। एग्जांपल बताऊं? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, फ्लैग देखा है? फ्लैग तो देखा ही होगा, फ्लैग, राइट। फ्लैग का लॉजिक क्या है? जब हवा आती है, राइट, ये तो फ्लेक्सिबल ना, ऐसा देखो कौन सा मोशन कर रहा है वो? वेव। जबकि क्या है वो? पार्टिकल है। अरे ये किससे बना है? पार्टिकल। कपड़ा है ना वहां पे, क्लोथ है, पार्टिकल, लेकिन स्पीड ज्यादा हवा का होने की वजह से क्या बन गया वो? वेव। बात समझ में आया?
ऐसा ही बहुत सारा लॉजिक, ऐसा बहुत सारा लॉजिक है। कोई भी चीज को पकड़ लो, अगर उस चीज का तुम स्पीड बढ़ा देते हो तो वो क्या बन जाएगा? वेव। मतलब पार्टिकल ही वेव है, लेकिन कभी एट हायर स्पीड। हमारा बॉडी क्या वेव है? अभी नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने बॉडी का समझो मैं भाग रहा हूं, बहुत स्पीड से भाग रहा हूं, राइट, बहुत स्पीड से भाग रहा हूं, इतना स्पीड कि मैंने लाइट के स्पीड को अटेन कर लिया, तो मेरा बॉडी पार्टिकल तो है, लेकिन कैसे बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा। समझा पॉइंट क्या है? पॉइंट का सिंपल सा बेसिक सा मतलब ये है कि कोई भी चीज इस दुनिया में वेव की तरह बिहेव कर सकती है। क्या लॉजिक है? क्या होना चाहिए? स्पीड ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, और भी लॉजिक है। अगर प्रॉपर, जिसको प्रॉपर साइंस समझ में आता हो बताएगा एक और चीज कि सिर्फ स्पीड ज्यादा। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि स्पीड ज्यादा होना चाहिए, क्या हमारा बॉडी का स्पीड लाइट का स्पीड कितना हो सकता है? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। लेकिन क्या एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो प्रोटॉन है या फिर समझो कोई छोटा चीज एटम समझ लो, क्या एटम का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? एटम और हमारा बॉडी दोनों में फर्क क्या है? मास। वो कितना छोटा सा है और कितना कम मास होगा। एक बात माइंड में और एक और चीज फिट करो, जो भी चीज का मास कम रहता है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड से भाग सकता है, और जिसका मास ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्पीड से भाग नहीं सकता। इसलिए देखा होगा जो भी नई नई स्पोर्ट्स कार आती है, राइट, जो भी टेस्ला का भी जो भी कार आएगा, जो भी नया नया स्पोर्ट्स कार आएगा, वो बनता है कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर मतलब क्या? इस दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। नाम सुना होगा ना, कार्बन फाइबर ना, ऐसा। तो बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ हायर स्पीड पे हमारा पार्टिकल जो है वो वेव जैसा एक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ हायर स्पीड नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? मास कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो दो चीजें, मास कम रखो और स्पीड ज्यादा रखो, और ये लाइट के साथ होता है। लाइट में जो फोटोन है, देखो मैक्स प्लैंक ने गलती कर दिया था। ऑलमोस्ट मैक्स प्लैंक का जो ये था थियरी एकदम राइट था। पार्टिकल था, लेकिन एक पॉइंट मिस कर गए कि इसका वेलोसिटी नहीं निकाला। सोचो ना, फॉर्मूला देखो, एनर्जी आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, फ्रीक्वेंसी आता है। अगर थोड़ा वर्क यहाँ पे वेलोसिटी पे करते तो मालूम पड़ता कि ये पार्टिकल का, क्योंकि लाइट का स्पीड देखो ना कितना है, देखा अभी तो देखा 3 × 10⁸, समझा है? इतना ज्यादा स्पीड पे अगर ये छोटा सा पार्टिकल जिसका मास बहुत कम, देखो एकदम अपना पॉइंट एकदम क्लियर हो रहा है। छोटा पार्टिकल मींस मास कम रहेगा, और स्पीड देखो कितना है, ज्यादा स्पीड पे अगर छोटा पार्टिकल है तो क्या ये ऐसा बिहेव करेगा? नहीं। मतलब ये पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा? देखो, अगर ये पार्टिकल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के स्पीड से जाता है तो ये पार्टिकल ऐसा बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? वेव बन जाएगा ऑलमोस्ट ये, राइट ना, ऐसा। ये ऑलमोस्ट एक वेव बन जाएगा, ऐसा मूव करेगा। क्लियर है? ओके, तो आई थिंक अभी तक तुमको समझ में आ गया कि लाइट है क्या। अभी तक 10th में जो पढ़ा था वो गलत है, ये बात को समझ लो। लाइट रेडिएंट एनर्जी है, लेकिन ये एग्जैक्ट डिफाइन थोड़ी है। लाइट अगर तुमको कोई पूछे कि अरे भाई तुम तो 11th साइंस में आ गए, अभी बताओ लाइट क्या है, तो अभी हमारे पास राइट आंसर है, लाइट शोस ड्यूअल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, राइट है? ओके, ये चीज, ये टाइप के चीज को हम बोलते हैं मैटर वेव, राइट, मैटर वेव। समझ आ रहा बात? ऐसा भी नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट इज, अभी जो हमने पढ़ा हमको क्या मालूम पड़ा? लाइट क्या है? ये तो दोनों नेचर दिखा रहा है। एक्चुअल फैक्ट इज लाइट पोसेस, देखो क्या लिखा है, ड्यूअल नेचर। दो नेचर दिखाता है एक ही टाइम पर। क्या है वो? दैट इज कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर एज, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही तो लिखा है यहाँ पे, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अच्छा, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी करके तो बताया मैंने यहाँ पे, एक ऐसा पार्टिकल, राइट, जिसका जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸। तो एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से जा रहा है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कौन सा पार्ट? मैटर वेव एक्चुअली बोलते हैं, राइट। और यही तो लाइट है हमारा। आगे बढ़ते हो, क्या लिखा है? विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी कैरियर। अच्छा, एनर्जी कैरियर मतलब बताया ना मैंने अपने, कौन एनर्जी कैरी कर रहा है? फोटोन या फिर क्वांटम, नाम है, दो नाम है। विच मीन्स दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी कैरियर, क्या नाम दिया है? फोटोन। अच्छा, गाइड कौन करता है? फोटोन को कहां जाना है कौन गाइड करता है? गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखा ना हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंपल बात को समझ में आया? तो इससे सिर्फ इतना मालूम पड़ता है हमको कि लाइट दोनों नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाता है। जिसमें जो पार्टिकल है, जो एनर्जी कैरियर मींस फोटोन या फिर क्वांटा बोलो, इसको कौन गाइड करता है? किसका रूल्स?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रूल, सिंपल राइट। तो अभी तक आई थिंक अपने को पूरा 6 के 6 पॉइंट्स याद है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, सिमुलेशन वगैरह होता है वो देखा हमने। पॉइंट नंबर 2 में देखा कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, वो कहीं से ही प्रोपोगेट होता है, वो स्पेस से भी जा सकता है, वैक्यूम, फ्री स्पेस, जो पता ही है सबको राइट, कहीं से भी जा सकता है। फिर हमने थर्ड पॉइंट में कौन सा थियरी देखा, मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, और फोर्थ पॉइंट में लाइट का स्पीड देखा। फिफ्थ पॉइंट में कौन सा थियरी देखा, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सिक्स पॉइंट में हमने देखा कि एक्चुअल में लाइट है क्या, लाइट क्या है, दोनों नेचर दिखाता है, ड्यूअल नेचर, ओके। फिर हमने अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 6, तो समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 7, ये मैं एक चीज बता दूं, याद होना चाहिए, वैसे समझ में आना चाहिए। इस दुनिया में सबसे जो मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है वो स्पीड सिर्फ इतना है, कहां गया, 3 × 10⁸। इससे ज्यादा स्पीड आज तक कोई अटेन नहीं कर पाया और इससे ज्यादा स्पीड कोई अटेन कर भी नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, 3 × 10। अगर इतना स्पीड, पहली बात, इतना भी कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं होता, इतना स्पीड सिर्फ लाइट का होता है। अगर इतना भी स्पीड अगर हम लोग अटेन कर पाए तो हम टाइम ट्रैवल कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि समझो कोई एक बस में हमने बैठा है, हम बैठे समझो कोई एक बस में, समझो वो एज्यूम करो वो मैक्सिमम स्पीड पे जा रही है, इतना स्पीड पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है। अगर कोई बस में हम बैठे, या फिर चलो बस नहीं लेते, कोई ट्रेन लेते, क्योंकि बस का इतना पॉसिबल स्पीड नहीं, ट्रेन का भी पॉसिबल है, फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेन में हम बैठ गए और उस ट्रेन का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड राइट। वो एक प्लेटफॉर्म से निकलती है और वो इतना स्पीड पे निकली, सोचो इतने स्पीड पे अगर उसको समझो एक दिन वो ट्रैवल करके उसी स्टेशन पे रिटर्न आती है, तो एक्चुअल में वो ट्रेन को वहां पर आने के लिए कितना दिन लगा था, यहां पे देखो, बाकी जो ट्रेन में थे उनको कितना दिन लगा, एक दिन, लेकिन उस टाइम पे दुनिया 50 साल आगे निकल गई रही। ऐसा होता है राइट, इसको बोलते हैं हम टाइम ट्रैवल। ऐसा सिर्फ कभी पॉसिबल है जब कोई चीज इतना स्पीड अटेन कर ले, तो 3 × 10⁸। बात को समझ में आया, बात समझ में, मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठ गए राइट, और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, स्पीड इतना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर थे उनको सिर्फ एक दिन लगा राइट, एक दिन में वो पूरा राउंड वगैरह करके वही स्टेशन पे रिटर्न आए। उन अंदर जो पैसेंजर है उनको सिर्फ एक दिन लगा, लेकिन वो जो बाकी जो प्लेटफॉर्म वगैरह था वो समझो 50 साल आगे निकल गया होगा, मीन्स हम फ्यूचर में आ गए राइट, 50 साल हम आगे आ गए। ये सिर्फ कभी किया जा सकता है इतना स्पीड पे, 3, जो आज तक कभी पॉसिबल हुआ नहीं है राइट। इतने स्पीड पे सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल, सिर्फ वही मूव कर सकते हैं और कोई मूव नहीं कर सकता है। अगर हमने कुछ ऐसा चीज बना दिया, कोई ऐसा स्पेसशिप बना लिया जो इतना स्पीड से मूव करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सोचो हम एक स्पेसशिप में है जिसका स्पीड इतना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड राइट। अगर वो ट्रैवल करता है, समझो वो 1 साल ट्रैवल करता है, तो ऑलमोस्ट हम कई साल आगे निकल गए होंगे, समझो हमारी दुनिया, और रिटर्न आता है अर्थ पे तो हमारा अर्थ समझो कुछ लाखों करोड़ों साल आगे निकल गया होगा, अगर उसको 1 साल लगता है तो राइट। तो इसको बोलते हैं टाइम ट्रैवल। ये सिर्फ कभी पॉसिबल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी पे, या फिर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तो, वैसे पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि सर आइंस्टाइन बोलते हैं, तुमको पता होगा, इस दुनिया का सबसे जीनियस इंसान राइट, सर आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन का एक थियरी है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं उसको राइट। हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, एकदम आगे, अभी इतना कुछ, अभी तो जस्ट एक स्टेटमेंट बताया। सर आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, इनका जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना होता है, सिर्फ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो जो मैक्सिमम, जो आप बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मींस क्या, हमारा इतना स्पीड पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम स्पीड बता रहा हूं, मैक्सिमम मींस ज्यादा से ज्यादा, इसके आगे नहीं जा सकते तुम। बात समझ में आया, ऐसा, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड का कोई चीज इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ लाइट ही एक ऐसा चीज है जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे जाता है। बात समझ में आया, तो पॉइंट पढ़ लो एक बार। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, लाइट से ज्यादा किसी का स्पीड नहीं है इस दुनिया में। आगे पढ़ते हैं, पॉसिबल, ये क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा स्पीड कोई ऑब्जेक्ट अटेन कर ही नहीं सकता है, और इतना भी अटेन करने में पॉसिबल नहीं है, उसमें प्रॉपर एरोडायनामिक्स करना पड़ेगा तो जाके इतना पॉसिबल होगा। वैसे अभी तक तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है जिसका स्पीड इतना हो, खाली सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल आप समझ सकते हो जिसका साइज बहुत छोटा है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ओके, तो आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया कि लाइट है क्या। ये सब पढ़ने से सिर्फ एक बात समझ में आती है, क्या, कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। देखा हमने पार्टिकल नेचर मींस क्या, मींस इसमें होता क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ एनर्जी कैरियर विच इज फोटोन और क्वांटम, एंड इट इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।